गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में काव्य के पहले पाठ कबीरदास के दोहे नामक पाठ पर आधारित जो हमारे पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर पढ़ने से पहले यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस दूसरे वीडियो के दूसरे पार्ट में इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके लिए उन्होंने निम्न तर्क दिए हैं। जैसे सब जगह एक ही पवन है, एक ही जल है, उसी प्रकार एक ही ईश्वर सब जगह विद्यमान है। दूसरा तर्क है कि यह सारा संसार एक ही परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित है। तीसरा तर्क है वह परमात्मा जीव में उसी प्रकार से स्थित है जैसे लकड़ी में आग स्थित होती है। अगला तर्क है सारे भिन्न रूपों में उसी एक ही परमात्मा का निवास है। तो ये चार तर्क कबीरदास जी ने परमात्मा के समर्थन में दिए हैं कि वह परमात्मा एक ही है। ठीक ना। दूसरा है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण आपने पढ़ा होगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो इस शरीर का निर्माण अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इन पांच तत्वों से हुआ है। तीसरा प्रश्न है जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तो ही व्यापक धरे स्वरूप सुई। सुई माने वह ईश्वर ही, यानी जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है लेकिन उस लकड़ी में निहित या स्थित आग को नहीं काट सकता है, उसी तरह से वह परमात्मा एक ही तेज स्वरूप सभी जीवों में विद्यमान है। ठीक ना। तो इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो आइए देखते हैं। कबीरदास जी की दृष्टि में सबके मूल में वह परमात्मा ही निवास करता है। सारे जगत और अस्तित्व में उसी का निवास रहता है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं नष्ट कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नष्ट किया जा सकता है किंतु उसके भीतर निवास करने वाले उस अग्नि स्वरूप परमात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अजर और अमर है। तो ये स्वरूप है, ठीक ना, ईश्वर का। अगला प्रश्न है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ठीक ना। कहाँ है कबीर दीवाना, आपने पहले पद में पढ़ा है, अंतिम पंक्ति है। तो कबीरदास जी अपने को दीवाना क्यों कहते हैं। देखिए, कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि कबीर ने अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है और वे परमात्मा के सच्चे साधक हो गए हैं। वे संसार के राग द्वेष हानि लाभ मोह माया से दूर होकर के निर्भय हो गए हैं। इसीलिए कबीरदास जी अपने आप को दीवाना कहते हैं। पांचवा प्रश्न है कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। आपने दूसरे पद में पढ़ा है, दूसरे पद की पहली ही पंक्ति है संतो देखत जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि यह संसार पागल हो गया है। देखिए, कबीर के अनुसार यह संसार बौरा गया है अर्थात पागल हो गया है। वह सत्य बातों पर विश्वास नहीं करता लेकिन झूठी बातों को मान लेता है। वह परमात्मा को जानने का प्रयास भी नहीं करता है किंतु व्रत नियम स्नान ध्यान आदि का पालन बड़ी तल्लीनता से करता है। वह कुरान पढ़ना, समाधि लगाना, पीपल पत्थर की पूजा करना, तीर्थ व्रत करना, टोपी लगाना, माला पहनना, छापा तिलक का अनुगमन करना, ठीक है ना, साखी गाना, शिष्य बनाना आदि को स्वीकार करता है, परंतु सच्चे परमात्मा को वह नहीं जानता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बौरा गया है, क्योंकि यह संसार के लोगों का पागलपन ही है। ठीक है, कि वो परमात्मा को, सच्चे परमात्मा को नहीं जानते हैं बल्कि जो पाखंड है उस पर विश्वास कर लेते हैं।
छठा प्रश्न है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? देखिए, कबीरदास जी ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की एक कमी मानी है कि जैसे वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाते हैं, वे सच्चे ज्ञान से कोसों दूर हैं, इसीलिए वो परमात्मा रूपी तत्व से भी कोसों दूर है। ठीक है ना? यही एकमात्र कमी मानी है कि वे पाखंडों में विश्वास करते हैं, पत्थर पूजते हैं, वृक्ष पूजते हैं, टोपी पहनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ केवल पढ़ते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो जीवों के अंदर निवास है, जीवों को कष्ट पहुंचा करके उस परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए कबीरदास जी इसको लोगों की कमी मानते हैं। ठीक है ना? तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आप सीधा लिख देंगे कि कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्म तत्व से कोसों दूर हैं, क्योंकि वे सच्चे ज्ञान को नहीं जान पाए। सातवां है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? देखिए, अज्ञानी गुरुजनों की शरण में जाने पर शिष्य भी डूब जाते हैं, उन्हें भी अंत में पछताना पड़ता है। जैसे कबीरदास जी ने अपने पद में कहा है, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंत काल पछताना। ठीक है ना? दूसरे पद में आपने पढ़ा है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य भी गुरु के साथ डूब जाते हैं और उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। आठवां प्रश्न, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? उन्हें अपने शब्दों में लिखिए, किन पंक्तियों में कही गई है। ठीक है ना? तो यहाँ आपने पढ़ा है कबीरदास जी के पद में कि टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। इसी पंक्ति में की गई है। तो इसे अपने शब्दों में लिख देना है कि जो लोग टोपी पहनने, माला पहनने, छापा तिलक आदि धारण करने में या साखी शब्द आदि गाने में भूले रहते हैं, वे आत्मज्ञान नहीं जान पाते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये था हमारे इस कबीरदास के दोहे पर आधारित जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के उत्तर। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पार्ट को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।